हुआ था और अब तक में 1 साल पूरा मौका आपको मिला है। अब तक तो कमिश्नरी वाइज जो है हॉस्पिटल खुल गया होता। आज हमको मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हर बात पे नेता प्रतिपक्ष को ढूंढा जाता। हम तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोग तो कई बार हम लोग निकलते हैं, हम लोगों पे मुकदमा हुआ, सैकड़ों मुकदमा हम पे किया गया। बेरोजगारी को लेकर के हम लोग जब गए तो हम पे 307 का मुकदमा हुआ, 307 धारा लगाई गई। जब लोगों के रोजगार के सवाल को हम लोगों ने उठाया, सड़कों पे आए, इन लोगों ने विधायकों की पिटाई की, विधानसभा में पिटाई की। और पिछले लॉकडाउन के समय भी कितनी हम पे मुकदमे किए इन लोगों ने, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मुकदमा से कोई डरता नहीं है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, सरकार में बैठे लोग आज हमें याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे सरकार संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा। तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जब बिहार आपसे नहीं संभल रहा? आप ये जो जनता ने तो विश्वास पूरी तरीके से खो दिया है बिहार सरकार पर से, नीतीश कुमार जी और बीजेपी से विश्वास उठ गया है। किस बात का डबल इंजन का सरकार है? अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो आप छोड़ दीजिए। अगर हम लोगों को मौका मिले तो हम लोग बताएंगे कि काम कैसे होता है। आज जितने सलाह हम लोगों ने दिए थे वही बात बिहार की हाई कोर्ट, पटना की हाई कोर्ट ने कहा। वही बात पटना के हाई कोर्ट ने इतनी बार सरकार को फटकार लगाई, और वही सलाह हाई कोर्ट ने दिया जो कई दिनों से, कई 1 साल से लगातार हम जो है राज्य सरकार को कह रहे हैं कि इस दिशा में पहल कीजिए, इस पर आप अमल कीजिए। लेकिन राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं। अगर सत्ता नहीं संभल रहा तो उनको छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को मौका मिले, हम लोग दिखाएं कि सरकार कैसे चलती है, व्यवस्था कैसे टाइट होता है। इसलिए हम लोगों को आज कहा जा रहा है कि सड़कों पे आइए, अस्पतालों का दौरा कीजिए। हम तो जान ही रहे कि अस्पताल जो है स्थिति बद से बदतर है, लेकिन जो लोगों को अस्पताल का तो दौरा उनको करना चाहिए जो वास्तविकता से दूर हैं, जो कह रहे हैं कि सिस्टम सही काम कर रहा है। आज जाएं, सरकार में बैठे हुए लोग जाएं कि किस प्रकार से अस्पताल चल रहा है, दवा की किल्लत है कि नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है कि नहीं है, वेंटिलेटर रखा हुआ है लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। चुनाव के समय आप लोगों को याद होगा, हम लगातार, चाहे विधानसभा भी चला तो सदन के अंदर हमने कई बार बोला कि जो पदे जो रिक्त हैं बिहार सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में, चाहे डॉक्टर्स का पद हो, चाहे टेक्नीशियंस का पद हो, चाहे नर्सेस का पद हो, स्वास्थ्य कर्मियों का पद हो, उसको अविलंब जो है भरा जाए। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाएं नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस की हालत आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या है, कोई शव उठाने वाला नहीं है। कैसे चलेगा? अगर सरकार को थोड़ा सा भी अगर गंभीर होती तो डॉक्टर के पदे जो खाली पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, नर्सेस के जो भरे पद हैं उसको भरने का काम किया जाता, स्वास्थ्य कर्मियों के जो टेक्नीशियंस के जो पदे जो खाली हैं, रिक्त हैं, उसको सरकार भरने का काम करती। कम से कम नेशनल एवरेज तो दूर की बात है, हम तो पद भरने की बात कर रहे हैं जो खाली है। 1 साल में क्या नहीं हो सकता था, लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। और हम जानते हैं, हम विपक्ष में हैं, हमारा एक सीमित दायरा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लाख लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक सरकार है जो बिहार के 12-13 करोड़ लोगों का एक अलग से बजट होता है, तैयारी होती है, सिस्टम है, अधिकारी है, मैकेनिज्म है, मदद करते हैं। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग हमको ढूंढ रहे। अगर हम पटना के या कहीं भी अस्पताल में हमको जाने की अनुमति देगी बिहार सरकार इस कोरोना काल में, अगर हम जाते हैं तो हम पे मुकदमा होता है। अगर हम जाएंगे भी, मुकदमा से नहीं भी डरेंगे, तो भीड़ लगेगा, लोग बोलेंगे कि नेता विरोधी दल जो है कोरोना फैला रहे हैं, सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज 1 महीना हो गया सरकार को सहयोग करते करते,
अपने राय को देते देते हमारे जुझारू विधायक हर जगह जो है लालू जी के निर्देश पर सामूहिक किचन की शुरुआत की गई, लालू रसोइयों की शुरुआत की गई, दवा का वितरण चल रहा है, ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं सऊदी अरबिया से। लेकिन एक सीमित दायरा होने के नाते कुछ ही सहयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी भूमिका यह है विपक्ष की कि जो सही वास्तविकता है वो सरकार के समक्ष हम लोग रखने का काम करें। और हम लोगों ने समय समय पर जो है वास्तविकता बताई है। जिन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखा है, जिनको लगता है कि बिहार सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो जाए अस्पतालों में, वो जाए शमशानों में, वो जाए सड़क पे स्थिति देखे कि क्या है। लोग ठेला में शव उठा रहे हैं, कोई शव उठाने वाला नहीं है। इनके एम्बुलेंस से सीधे गंगा नदी में लाशें बहा दी जाती हैं। ये कौन देखने वाला? इस बात को तो हम लोग स्वीकार कर ही रहे, लेकिन जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो अपने आंखों से पट्टी निकाल करके बाहर सामने आने का काम करें। हम लोगों ने 1 महीना जो है राज्य सरकार को हम लोगों ने समय दिया, और अभी हम सरकार के लोगों को और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि आप हमको याद कर रहे हैं, आपसे सरकार चल नहीं रही है, आपको विपक्ष के नेता की जरूरत है, तो हम खड़े हैं और आप हमको परमिशन दीजिए इस आपदा के घड़ी में, हम बिहार में हमको अनुमति दीजिए और सरकार सहयोग करे कि जहां हमको जाने की जरूरत पड़े उसकी हमको अनुमति हो। वास्तविकता, समीक्षा, जायजा या राहत सामग्री अगर बांटने की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। हम जा रहे हैं सरकार को चिट्ठी लिखने कि आपको 1 महीना हमने दिया, अब आपसे संभल नहीं रहा है, आप हमको अनुमति दीजिए। हमारी जो सीमित संसाधन है, जो मदद हो सकता है वो हम लोग करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने फैसला किया है कि अब मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके, सरकार के लोगों को चिट्ठी लिख करके, इस फेसबुक के माध्यम से भी अगर कोई लोग सुन रहे हो, सरकार में बैठे लोग, या मुख्यमंत्री तक हमारी बात जारी हो, तो हम चाहेंगे कि हमको जो है अनुमति दी जाए बिहार में हर जगह जाने की, अस्पतालों का दौरा करने की, हर एक चीज की समीक्षा की, जायजा की। और हमारे जो सहयोग है, हम तो विनम्र आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके, नीतीश कुमार जी, जो सहायता हम लोग देने को तैयार है आप लीजिए। हम फिर से दोहरा देते हैं, हमारी पार्टी जितनी कार्यालय है जिला में, जहां भी व्यवस्था, अगर जगह की भी जरूरत पड़े कार्यालय के अलावा, तो वहां हम लोग व्यवस्था कराने के लिए तैयार हैं। हम जगह भी देने को तैयार हैं, बेड भी देने को तैयार हैं जितना हो सकता है, दवा की व्यवस्था भी कराने को तैयार है, ऑक्सीजन मंगाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं जितना हो सकता है। हम लोग हर एक संभव मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार, आज हम लोग कोविड सेंटर भी हम लोगों के विधायकों ने या पूर्व प्रत्याशियों ने या आरजेडी के नेता या कार्यकर्ताओं ने शुरुआत की है कई जगहों पे, और इसका हम लोग विस्तार भी करने जा रहे हैं। लेकिन बेड हम लगा दें, बिस्तर हम लगा दें, दवा हम उपलब्ध करा दें, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहाँ से हम लाएंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम सारी चीज़ें तैयार करा देंगे, लेकिन सरकार के लोग जो हैं, सबसे पहला कदम तो जो रिक्त पदें हैं डॉक्टर की, नर्सेस की, उसको भरने का काम करें। लाखों लाख की संख्या में डॉक्टरों, नर्सेस और टेक्नीशियंस की कमी है, अभाव है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है। और बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, वेंटिलेटर जो बिहार सरकार का है उसको निजी अस्पतालों को सौंपने का काम कर रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो हमने 30 सुझाव जो दिए, आप अगर हमारे फेसबुक टाइमलाइन पे भी जाएं या हमारे पत्रों को भी देखें तो उसमें साफ तौर पे उस सारे सुझाव का जिक्र है। और हाई कोर्ट ने भी उसी चीज को जो है, लगभग उन सारी चीजों को राज्य सरकार को भी सलाह दी। हाई कोर्ट ने तो क्या क्या फटकार राज्य सरकार को नहीं लगाया, लेकिन नीतीश कुमार जी की चुप्पी नहीं टूटती, मुंह में दही जमा हुआ है। तो इसलिए
हमको लगा कि फेसबुक लाइव करके, क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते